हेलो गाइस, दिस इज निखिल फ्रॉम विलो वॉइस। और मेरे साथ हैं अनुपम, मेरे दोस्त और को होस्ट। हाय अनुपम। अनिकेत। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच होने वाला है एडिलेड में। उसमें ऑस्ट्रेलिया की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और उनके टीम लाइनअप, उनके टीम के बारे में बात करेंगे। और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच चल रहा है इस समय डर्बन में, जिसमें साउथ अफ्रीका और श्रीलंका खेल रहे हैं। ये दो टेस्ट मैच की सीरीज है। और अनुपम, इसका क्या है, अभी क्या चल रहा है स्कोर लाइन पे? निखिल, आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में साउथ अफ्रीका ने 191 बनाया था, जिसमें बाबूमा काफी दिनों बाद वापस आ रहे थे इंजरी के बाद। 70 कुछ, आई थिंक 70 80 कुछ बनाया था उन्होंने। और श्रीलंका अपने पहले पारी में सिर्फ 42 पे ऑल आउट हो गई। ओके। मार्को जैनसन ने 7 विकेट लिए 13 रन दे करके। ओह माय। आप अब तक का सबसे सेकंड क्विकेस्ट, सबसे कम डिलीवरीज में 7 विकेट लेने वाले दूसरे बॉलर बन चुके हैं हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। आई थिंक सबसे पहला कोई 1884 में एक बॉलर ने लिया था। ओके। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अब मार्को जेंसन आ गए हैं, जिन्होंने सबसे तेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉल्स, सबसे तेज क्विकेस्ट 7 विकेट्स लिए हैं सिर्फ 41 बॉल्स या 42 बॉल्स में। राइट। और सेकेंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका 366 पे 5 पे उन्होंने डिक्लेयर किया। बाबूमा ने सेंचुरी मारी। डिक्लेयर तीन कर सौ दिया छियासठ उन्होंने? हाँ, उनको लीड था 140 समथिंग का, तो लीड था फर्स्ट इनिंग्स में, ओ 42 पे ये ऑल आउट है। हो गई। तो ये तो इसके डिसेंट लिए लीड। कितना इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए? आई थिंक ये अब प्रेशर इंडिया पे बनेगा, इसका इसका जो असर आएगा ना, ये इंडिया के उस पे आएगा। अब इंडिया को क्वालिफाई करने के लिए या तो 4-1 से जीतना होगा, या आई थिंक 4-0, वॉट एवर, आई मीन दोनों केस में ही इंडिया पे प्रेशर है अब इसको वर्ल्ड ये दो WTC के टेस्ट लिए। मैच की सीरीज है? हाँ, ये इनकी 2 टेस्ट मैच की है। इसके बाद पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका जा रही है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तो सेम टाइप ऑफ पिच देने वाले हैं साउथ साउथ अफ्रीका अफ्रीका। अगर एक भी मैच हार जाए तो तब थ्रू शायद जाना? इंडिया का थोड़ा सा इक्वेशन अच्छा हो सकता है, बट लुकिंग एट द पिचेस जो अभी मिला है श्रीलंका को, आई थिंक दे आर गोइंग टू गो अहेड विद द सेम स्पाइसी पिच, जो कि काफी मूवमेंट और बाउंस होने वाला है। तो अनुपम, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने भी पर्थ की हार के बाद बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी एग्रेसिव है। और वहाँ कोई ऐसा स्टार स्टेटस ज्यादा है नहीं। सो आई थिंक लाबुशैन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं। इतने दिनों से फॉर्म में है, कब आएंगे फॉर्म में? क्या वो टेस्ट में साइड में डिजर्व करते भी हैं कि नहीं अपनी प्लेस? सो अनुपम की, ये एडिलेड के जो मैच होने वाला है उसमें क्या स्ट्रेटेजी आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की रहेगी? देखिए, एक चेंज तो पक्का ही होने वाला है। आई थिंक मिचेल मार्श हैज सम इंजरी इंजरी ओह। कैरी कर रहे हैं, तो उनकी जगह पे बियो वेबस्टर शायद आ सकते हैं, जिनको 12 में इंक्लूड कर लिया साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने, सॉरी। ओके। और बियो वेबस्टर इज एन ऑलराउंडर, तो वो मिचेल मार्श के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट भी हैं। और डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, काफी लेट उनको चांस मिल रहा है, ही इज ऑलमोस्ट 30 नाउ। बट डोमेस्टिक में ऐसा मैंने उनका रिकॉर्ड देखा नहीं है, बट आई थिंक ही इज डन वेल इन द शेफील्ड शील्ड गेम्स जो होता है ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक राइट। क्रिकेट। एक तो ये, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के का बैटिंग लाइनअप भी बहुत प्रेशर में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ओपनर्स ख्वाजा भी ये प्रेशर में होंगे जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं इनके खिलाफ। और मैक्सविनी क्या अपनी जगह बचा पाएंगे? प्रेशर होगा। आई थिंक मैक्सवेनी का मैं आज भी पेपर में पढ़ रहा था। उन्होंने बोला कि जो ट्रांजिशन है डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का, वो काफी बड़ा है। तो ही सेड कि मैंने कभी इस टाइप के बॉलर्स को कभी डोमेस्टिक में फेस नहीं किया, ही बस टॉकिंग अबाउट बुमराह। तो राइट। ऑब्वियसली बुमराह तो वंस इन अ नहीं, एक्चुअली जनरेशन। मैं एक ऑस्ट्रेलिया का टीवी टॉक शो भी देख रहा था। उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलियन हैं, जो एंकर, वो भी यही बोल रहे थे कि एक समय था जब हम लोग सब शेफिल्ड शील्ड खेलते थे और बहुत इंटेंस कंपटीशन के बाद नेशनल टीम में आते थे। बट जो प्लेयर्स हैं आजकल वो बहुत सारी लीग्स खेल रहे हैं। जो भी अच्छा खेलना लगता है थोड़ा सा भी, वो लीग खेलने लगता है। तो वर्ल्ड ओवर घूमने लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया में मैच ही नहीं खेल रहे हैं। तो वो जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो एक्चुअली में आप देखिए सेकंड क्लास लेवल पर चली गई है। तो हाँ, वहीं से ये सीधा टेस्ट क्रिकेट में आ जाते हैं। तो वो बात उनकी सही है एक तरीके से, जो हम फेस कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में फिर भी एक सिस्टम है। बिल्कुल बहुत ही फेयर पॉइंट है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक हमेशा से बहुत ही रोबस्ट माना जाता था, क्योंकि सिर्फ 6 टीमें होती थी। और राइट। उस 6 टीम में से कोई भी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने का, मतलब दावेदार माना जाता था। बट आई थिंक अब क्या हो रहा है कि फ्रीलांस क्रिकेटर्स हो गए हैं, आपकी इतनी सारी लीग्स होती हैं और इतना पैसा मिलता है कि दे गिव अप प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा, एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होता है कि वो
2 महीने 1 महीने का लीग खेलें और उतने पैसे कमा लें जो पूरी साल में कमाते हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में भी डाउन जा रहा है, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ भी मुझे कोई खास नहीं नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऐसा होता था कि आपके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट या ऐसे प्लेयर्स होते थे जो राइट। जिनको मौका नहीं मिल पाता था, जैसे मार्टिन राइट। लव, बहुत ही अच्छे प्लेयर थे 90s में। भैया स्टुअर्ट मैकगिल जो शेन वॉन बिल्कुल। के साथ ही खेल गए पूरा अपना करियर लगभग। बिल्कुल। और स्टुअर्ट मैगिल का मैं आपको ये बताऊं कि स्टुअर्ट मैगिल को जब भी चांस मिला, उन्होंने वॉन्ड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म, अगर आप उनका एवरेज देखेंगे उस शॉर्ट टेन्योर में शायद अच्छा था। बट राइट। ही वॉज बॉर्न इन अ रॉन्ग एरा, जो कहते हैं कि वो राइट। उस टाइम पे और जैसे अगर इंडिया आपके में बैट्समैन, अगर आप मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं या टॉप ऑर्डर में खेल, मिडिल ऑर्डर में अगर खेलते हैं तो, और अगर आप बिग फोर के समय में पैदा हुए होते या खेलने के लायक होते तो आपको चांस नहीं मिलता, सब लगभग अमोल लगभग वैसे ही मजुमदार केस इन ये पॉइंट, है। अमोल मजुमदार को आज तक मौका नहीं मिला, मतलब ही वॉज अ डोमेस्टिक स्टालवर्ड। आज के टाइम में अमोल मजुमदार शायद बहुत बढ़िया होते हैं, मतलब नंबर वन बैट्समैन राइट। शायद होते राइट। अगर खेल रहे हो तो। सो खैर, ऑस्ट्रेलिया में जैसे लबुशेन पे बहुत प्रेशर होगा 2020 से, वो भी 4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं खेलने के लिए। और उसके बाद आई थिंक उसके बाद स्टीव स्मिथ भी खासे प्रेशर में होंगे इस समय। स्टीव स्मिथ का मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। स्टीव स्मिथ का अगर आप स्टांस देखिए या जो उनकी टेक्निक होती थी, उनके इंट्रिकसीज बहुत होती है, वो थोड़ा मतलब उठना बैठना कुछ कुछ करते रहते हैं और वो एक लय में आते हैं, उनका एक तरीका होता है उस बॉल के प्रिपेयर करने का। अब राइट। होता क्या है कि आपका जो मूवमेंट है वो तो वैसा ही है, लेकिन आपकी आई साइड अब कमजोर हो गई है। पहले क्या होता था, राइट। मूवमेंट के साथ आपकी आई उसको बैक करती थी मूवमेंट को। राइट। तो अब उनका बॉडी तो मेजर हो था रहा कि है। वो, यस, उनका मेजर जो रन्स थे वो आई थिंक बॉल की लाइन के अंदर आते थे और बॉल को लेग पे एग्जैक्टली। बहुत मारते थे। तो एग्जैक्टली। और बॉलर जो थे फिर वो उससे बचने के लिए जब आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल कराते थे तो वो ड्राइव कर देते थे या छोड़ देते थे। तो उनको, एग्जैक्टली। वो अपने पैड्स में बहुत स्ट्रांग थे, वो बॉलर की लाइन, बॉल की लाइन में आते थे, शफल करते और अपना लेग साइड में उसको खेलते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है बिल्कुल। कि वो ऐसी बॉल्स मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से एलबीडब्ल्यू के उनको चांसेस बढ़ रहे चांसेस अब वो होने ही है, क्योंकि आप इतना शफल जब आप कर हैं। रहे हो और आपके एक भी बॉल मिस होता है तो यू आर अ डेड डक। और राइट। स्मिथ के साथ जैसा मैंने बोला, उनकी आई साइट अब ऑब्वियसली लोग मानते नहीं है, बट एक टाइम के बाद वो कमजोर होना शुरू होता है, हाँ, दैट्स अ आपकी नेचुरल बॉडी रिफ्लेक्सेस, आपका सब कुछ। कंडीशन। बट इनफैक्ट आप लास्ट मैच में हम देख रहे थे उन्होंने अपना स्टांस और अपने खेलने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया था, जिस वजह से उनको काफी फायदा भी हो रहा था। वो एक अच्छी बॉल उनको आ गई जिसपे वो आउट हो गए। तो लेकिन आई थिंक वो थोड़ा हमें चैलेंज पेश करेंगे, बिकॉज ही ये उन्होंने ये बात मान ली है और इस पे काम भी शुरू कर दिया है। तो बीइंग अ चैंपियन प्लेयर लाइक ही इज, डेफिनेटली वो अच्छा खेलेंगे। एंड नहीं, देन ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड तो आई थिंक इज, ही वो तो अपनी फॉर्म में आप है ही, आप वो तो आउट मतलब ऑफ आप फॉर्म ये नहीं है। मान बिल्कुल आप ये मान के चलो कि ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू कम हार्ड एट अस, मतलब वो यस। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उनको एक बार हरा दिया तो वो अब आप हराते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। आई थिंक हमारा गेम डाउन नहीं जाना चाहिए अब किसी भी टाइम। राइट। थोड़ी सी भी कॉम्प्लेसेंसी मिल गई, ऑस्ट्रेलिया विल पाउंस ऑन अस। उनको राइट। रोकना जरूरी है। आई थिंक जो उनका भी खराब चल रहा है दौर, उसको कंटिन्यू रखें किसी रखें। तरीके से। बस कम से कम हाँ। 4 मैच और कंटिन्यू रखें, क्योंकि हम लोग करेक्ट। को भी क्वालिफाई करना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। और 4 क्यों 5, क्योंकि एक मैच तो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर गई है, मतलब उसका WTC में नहीं, अपने का कोई ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई नहीं करी है, बल्कि साउथ अफ्रीका के बहुत ब्राइट चांसेस है क्वालिफाई करने के, तो अगर अभी हमने इंडिया 4 एक से हरा दिया तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई ना करे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, तो अभी ये साउथ अफ्रीका तो समझिए ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज उनको जो मिला है उनको जो भी मैच ये। खेलने हैं, सब अपने घर पे खेलने हैं, और हाँ, श्रीलंका तो और, चारों टेस्ट उनके घर पे हैं। साउथ अफ्रीका, सॉरी, श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही इन कंडीशंस के लिए उनकी टीम नहीं है, ना उनके पास बॉलर्स है ना बैट्समैन है उसको टैकल करने के लिए। नहीं, आई पाकिस्तान तो थिंक देखिए, पाकिस्तान तो कुछ भी कर सकता है मतलब। पाकिस्तान तो अभी जिम्बाब्वे से एक मैच हार गया। हाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने 3-0 अनप्रिडिक्टेबल है। हराया था, ऑस्ट्रेलिया को 2-1 उन्होंने से हराया था। बहुत बुरी तरह से हरा दिया। हाँ, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया वनडे सीरीज हाँ, में, और अभी तुरंत जाते ही वो जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से से पहला हरा मैच दिया, तो खेला। खैर। लेकिन तो हाँ, होप पाकिस्तान करेंगे बिग कि पाकिस्तान। पाकिस्तान थोड़ा हमारे फेवर में एक अपसेट करे, और इंडिया से सपोर्ट उन्हें मिलेगा। और इस तरह से अगर हम WTC में क्वालिफाई करते हैं तो WTC का फाइनल कहाँ होने वाला है? लंदन? आई थिंक ओवल में होने होएगा, या लंदन अच्छा। ओवल इसमें लॉर्ड्स में होगा, मुझे श्योर नहीं है, बट होता हर साल उसमें ही है, इंग्लैंड में ही है। आई ओके। थिंक उसको लेकर के काफी चर्चा चल रहा है कि क्यों इंग्लैंड को ही मेजबानी मिलती है WTC की। अच्छा। अगर जो विनिंग टीम है या जो प्रीवियस ईयर की विनिंग टीम है शायद उसको मिलनी चाहिए। सो अब ICC में जयशाह जाने वाले हैं, 5 तारीख से रिज्यूम करेंगे, तो यू विल सी अ लॉट ऑफ देखेंगे। चेंजेस हैपनिंग खैर, सो इन ये फेवर ऑफ बताइए इंडिया। कि
ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अगर देखें तो क्या बॉलिंग में कुछ चेंजेस होने वाले हैं? बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत सालों से एक साथ खेल रही है, और दे डोंट दे नीड फ्रेश लेग्स? फ्रेश लेग्स चाहिए, नो डाउट, बट अब क्या है कि एक्सपीरियंस को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इतना एक्सपीरियंस है, आई थिंक मोर देन 500 विकेट्स है चारों बॉलर्स के बीच में। तो अब क्या है कि स्पिनर तो आपको कोई दूसरा दिख नहीं रहा है इस समय, लायन ही है। पेस में कमिंस कैप्टन है तो वो खेलेंगे और अच्छा भी कर रहे हैं, हेजलवुड अच्छा कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क अगर उठता है तो शायद स्टार्क को लेकर के उठता है। बट स्टार्क के साथ क्या है कि स्टार्क वैरायटी लाते हैं। तो अगर आप एक लेफ्ट आर्म डायमेंशनल फास्ट। अटैक बना देंगे तो वो भी दिक्कत है कि आपका सारे बॉलर्स एक जैसे हो जाएंगे। हेजलवुड, कमिंस, और मान लीजिए कल को कोई दूसरा बॉलर आता है, रिचर्डसन है वहां पे अच्छा करते हैं, तो एवरीबडी विल बी ना सेम लीग। तो वो थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया उस डायलेमा में है। बट आई थिंक इस सीरीज में मुझे ऐसा लगता है कि बुलैंड को चांस मिलेगा। अब कब हम्म। मिलेगा मुझे नहीं मालूम, हो सकता है दूसरे टेस्ट में जो गैप है तो एकदम से चेंज नहीं करेंगे इस लाइनअप को, बट तीसरे टेस्ट और चौथे टेस्ट के बीच में हो सकता है किसी एक में राइट, वो भी बुलैंड को रेस्ट मिले। करना चाहेंगे, स्टार्क और बिल्कुल। हेजलवुड में से किसी को। बिल्कुल। राइट गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग विलो वाइस। और कल जल्द हम आएंगे अपने नए सेशन के साथ। सो जुड़े रहिए विलो वाइस से, एंड डू सब्सक्राइब टू अस। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।